वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप सभी का मैं हार्टली वेलकम करता हूँ। वेलकम। विशेष करके मेरे ग्रेट बिजनेस पार्टनर मिस्टर दशरथ जी पांचाल सर और वेलकम सर। महेश पापोंद्रा जी और सभी लोग आज अपन एकत्रित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नाम अनोखीलाल पांचाल, जावरा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और आज अपन कोई विशेष चर्चा करने वाले नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि आज जो चर्चा होगी वो हमारी जिंदगी में बहुत काम आएगी। क्योंकि आज जिस जगह पर मैं पहुंचा हूँ, आज 15-16 साल के बाद दशरथ सर पहुंचे हैं, महेश पापोंद्रा जी पहुंचे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने एक मुकाम हासिल किया है। वो छोटी छोटी बातें ही हैं जिन्होंने उन्होंने इम्प्लीमेंट करके उस काम को किया है। तो अब आप कभी स्वागत करता हूं दोस्तों। आज से लगभग 16 साल पहले मैंने भी इस ग्रेट कॉन्सेप्ट को देखा था, ज्वाइन किया था। इसके पहले मैं खुद एक इंश्योरेंस कंपनी में एज ए कमीशन एजेंट काम कर रहा था। मेरे अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी का एक भूत सवार था। क्या टारगेट था कि यार मुझे, क्योंकि दोस्त मैंने जब जो भी काम किया हमने उसको चैलेंज के साथ किया और वो काम किया जो कोई नहीं करता हो। दोस्त, जितना लोगों की प्रीमियम जाती थी दोस्त, बीमा होता था, लोग हम इतनी प्रीमियम जमा कर देते थे। और इतना 13 साल तक लगातार बहुत मेहनत करी हमने। और जुनून था कि यार कैसे भी करके जितने भी कंपनी के अंदर ब्रांच के अंदर हैं उनमें टॉप रहना है। सीनियर की टीम में हम हैं तो टॉप रहना है, एक जुनून था। और उसके तहत हमने काम भी किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जब हमने पीछे पलट के देखा 13 साल के बाद, तो दोस्त 13 साल के बाद भी मैं उसी जगह खड़ा था जिस जगह पर मैंने 13 साल पहले शुरुआत करी थी। क्या मैं हर साल नए नए बीमे करता था, पुरानी रिन्यूअल है मेरी बंद हो जाती थी, फिर नए बीमे करता था, वो लगातार चलता जा रहा था। लेकिन जिंदगी में सपने पूरे करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने सुना है और आप लोग भी जानते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसी जन्म में सारे सपने आप लोगों को पूरे करना है। और दोस्त, मैं भी उस भागम भाग में था कि यार मुझे अगर मनुष्य जीवन मिला है तो मैं जिंदगी जी के जाऊं, सारे सपने पूरे करके जाऊं। लेकिन दोस्त, जिंदगी के लगभग 31 साल निकल चुके थे। बहुत सारा ईगो भी था कि यार मैं जो कर रहा हूँ सबसे बेस्ट काम कर रहा हूँ। मैं लगभग, मेरे अंदर इतना ईगो था कि मेरी अपलाइन ने मुझे ड्यूसॉप ज्वाइन कराया। प्लान देखने के बाद हम दोनों के बीच में एक सौदा हुआ था। क्या मैंने ड्यूसॉप सोचा से ज्वाइन नहीं किया था, मैंने उनको बोला था आप मेरे से एक बीमा कराइए, मैं आपकी ड्यूसॉप ज्वाइन करता हूँ। दोस्त, तो उन्होंने मेरे से मैं बीमा कराया। मैंने उनको, उस समय इसकी एंट्री फीस थी 7,000 रुपए थी, मैंने उनको 7,000 रुपए दिया, ड्यूसॉप ज्वाइन किया। हमारा जो गठबंधन था वहीं से खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद 1 साल तक मेरी अपलाइन मेरे से रोज बात करती थी, रोज समझाती थी। लेकिन दोस्त, मैं उनको बहुत गोलियां देता था, इतनी गोटियां खिलाता था कि यार कुछ भी करके, मतलब मुझे इसका, क्योंकि मेरा तो मकसद था कि यार इन्होंने बीमा करवाया, मैंने इनको ज्वाइनिंग दे दी, बस 1.5 साल बात खत्म। लेकिन उनको ये पता नहीं, मुझे ये पता नहीं था कि यार ड्यूसा मुझे कहाँ ले जा सकता है, क्या जिंदगी में मेरे कितने सपने पूरे कर सकता है। और दोस्त, लगभग 1 साल निकल गया। 1 साल के बाद जब मैंने पहली बार एक ट्रेनिंग वर्कशॉप जावरा के अंदर ही अटेंड किया था, एक बार जबरदस्त क्लबिंग जाओ मेरे गुरु मिस्टर संजय चौधरी सर के लिए, जिन्होंने उस ट्रेनिंग में मुझे जाने का मौका मिला था। ड्यूसॉप में, रियल में ड्यूसॉप में मेरा क्या भविष्य है, क्या वो मुझे उस प्रोग्राम में जाने के बाद मेरा विजन क्लियर हुआ। और उसके बाद मैंने उस काम को करना शुरू किया ड्यूसॉप। और जब से मैंने ड्यूसॉप का वो ट्रेनिंग अटेंड किया था दोस्त, मेरे अंदर जितनी भी गलत भ्रांतियां थी, अपने आप को लेके ईगो था, इंश्योरेंस कंपनी को लेके था, सब कुछ था, वो ऐसा उतरा दोस्त, आज दिन तक उसके बाद नहीं चढ़ा मेरा अंदर। क्या हाँ, 13 साल मैंने वहां भी मेहनत करी, इसी बात नहीं है, और वहां पैसा भी कमाया, ऐसी बात नहीं, पैसा भी कमाया। लेकिन दोस्त, जब पीछे हम आगे बढ़ते थे, पीछे साफ होता जाता था। लेकिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का पावर पता लगा। उसके पहले मैं ड्यूसॉप नेटवर्क मार्केटिंग को मैं टोपी पहनाने वाला बिजनेस समझता था। क्या अपने सर की टोपी किसी और के सर पे पहना दो, क्या ये समझता मैंने, यार टोपी पहनाने वाला काम मैं नहीं करता। लेकिन दोस्त, जब मैंने पहली बार ट्रेनिंग अटेंड करी, मुझे लगा कि यार ये टोपी पहनाने वाला काम नहीं है, ये कैप पहनने वाला काम है। क्या हफ्ते के 2 लाख रुपए कमाने का वाला प्लान है। दोस्त,
मैंने देखा, ज्वाइन किया, स्टार्ट किया धीरे धीरे करके। और दोस्त आज खुशी की बात है कि उस ट्रेनिंग के अंदर लगभग 35 लोग थे क्या, और हम भी 2 लोग गए थे उस ट्रेनिंग के अंदर। वो 35 में से 33 लोग कहाँ है मुझे पता नहीं है, लेकिन 2 लोग उस ट्रेनिंग में गए थे, उनका कितना असर हुआ उन क्या, वो दोनों आज की तारीख में यू साहब के अंदर क्राउन एम्बेसडर है क्या। Yes. एक मैं हूं और एक मेरे ग्रेट बिजनेस पार्टनर मतलब सरजी पांचाल, हम दोनों गए थे उस ट्रेनिंग के अंदर। बाकी उन 33 में से किसी का पता नहीं, क्योंकि दोस्त तो ये चीजें होती कि हर व्यक्ति को लगता है कि यार ये चीजें जो लग रही है ट्रेनिंग मेरे लिए नहीं लग रही, किसी और के लिए लग रही है Yes, sir. क्या। लेकिन दशरथ सर हमने दोनों ने एक सोचा कि यार जो भी बातें हो रही है ये अपने लिए हो रही है, किसी और के लिए नहीं हो रही है क्या। ये अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अपन इस मीटिंग के अंदर इस हाल के अंदर आए, अपन किसी और को लेके नहीं आए दोस्त। हमने पूरी मीटिंग को पॉजिटिवली सुना, और दोस्त एक एक चीज हमने हमारी जिंदगी में उसको ग्रहण करने की कोशिश करी, और आज इस मुकाम पर पहुंचे। आज लगभग 17 साल मुझे भी हो चुके हैं, दशरथ सर को भी लगभग सेम समय में लगभग है, 2-4 महीने का डिफरेंस है। लेकिन आज हम दोनों हैं क्योंकि हमने जो चीजें बताई गई थी उसको 100% इम्प्लीमेंट किया। आज इसी प्रकार आज यहाँ पर भी लगभग 41% ज्वाइन है Yes, क्या। sir. हाँ, ये ट्रेनिंग ये जो बात कर रहे हैं सबके लिए नहीं है, फिर भी बोल रहा हूँ। आज 41 लोग हम ज्वाइन है, 41 लोगों के लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। Yes, उन sir. लोगों के लिए जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। ये बातें उन लोगों के लिए होगी जो अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये बातें उन लोगों के लिए होगी जो अपने जिंदगी में कुछ अलग मुकाम हासिल करना चाहते हैं। ये बातें उन लोगों के लिए होगी जो अपने समाज के अंदर अलग पहचान बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि 41 के 41 लोग उसमें नहीं होंगे, लेकिन चंद लोग तो दोस्त मुझे मेरे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ने वाले मिल जाएंगे। और आज जो बातें होगी उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं होगी। जी, और sir. जिसको लगता है कि ये बातें मेरे लिए नहीं हो रही, वो अभी से रिमूव हो जाए, एक आधा घंटा समय अपना बर्बाद ना करे क्या। और जिसको लग रहा है कि यार ये बातें आज मेरे लिए होने वाली है, तो अपन आधे घंटा लगभग 40 मिनट अपन साथ में रहेंगे, और उन 40 मिनट में हम वो बातें जानेंगे आज जिससे आप जिंदगी में कामयाब हो कैसे हो सकते हैं Yes, sir. क्या। आप जिंदगी में अपने सपने को कैसे पूरे कर सकते हैं, जो आपने अभी तक सोचा है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों को ऐसे भी हैं जिनको लगभग जो ज्वाइन किया, किसी को 15 दिन हुए, किसी को 1 महीना हुआ है, किसी ने लेटेस्ट अभी भी ज्वाइन किया होगा, किसी को 2 महीने भी हो गए, किसी साल भर भी हो गया, किसी 2 साल भी हो गए, 5 साल भी हो गए, 10 साल वाले हैं, और 10 सर जैसे 16 साल वाले लोग भी इसके अंदर ज्वाइन है, सभी के लिए। लेकिन दोस्त कुछ बातें हैं जो आपको अपने मुकाम पर पहुंचा सकती है। आज हर व्यक्ति का जो मकसद है, आज ड्यू साहब के अंदर जो सबसे टॉप जो लेवल है हमारे जो है मिस्टर हमारे महागुरु जी मिस्टर संजय धीमान सर, वो सेफायर लेवल है क्या। और जो लोग सेफायर बनना चाहते हैं दोस्त, वही बातें आज अपन करेंगे जो ये मेरे द्वारा नहीं है, क्योंकि यही चीजें हमारे गुरु ने हमें सिखाई थी, और वही चीजें आज हम बात करना कि ऐसी कौन सी आदत हमारी जिंदगी के अंदर हमें डालना चाहिए जिसके कारण हम भी सेफायर बने, हम भी करोड़पति बने, हम भी मर्सिडीज कार खरीदे, हम भी अच्छे बंगले बनाए, हम भी हमारे सारे सपने को पूरा करें। तो दोस्त आज वही बातें जो मैंने अभी तक इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं हम लोग, दशरथ सर करते आ रहे हैं, महेश सर करते आ रहे हैं, बस बहुत सारे लोग, मुकेश जी रावल है, जगदीश जी नाथ जी है, कृपाल जी हैं, दीपक जी हैं, ऐसे सारे लोग हैं जिन्होंने आज अचीवमेंट की लाइनें लगा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारी जिंदगी में इस सिस्टम के अंदर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय अपन लेट नहीं करते हैं। Yes, sir. मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, जी sir. चलो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो इसके लिए आपको। हाँ, 1 सेकेंड, दिख रहा है? Yes. तो दोस्त आज आपने पहले ही हेडिंग देख रहे होंगे, वेलकम टू लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग वेबिनार Yes, क्या। sir. अब इसको ऑर्डिनरी मत लीजिए, अगर वाकई में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो ये जो बातें अपन बात करेंगे 40 मिनट, ये हमारी जिंदगी को बदलने वाली रहेगी। सबसे पहले जो आपने लिखा टॉप 15 गोल्डन हैबिट्स, हैबिट्स का मतलब जानते हैं ना आप लोग? Yes, sir. हाँ, जिसको बोलते हैं आदत आदत. क्या। क्योंकि कोई सा भी काम, अगर आपको जिंदगी में कोई चीज की आदत पड़ जाए, लत जिसको बोलते हैं लत, हाँ, किसी को दारू पीने की आदत पड़ जाती है तो वो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हाँ, किसी को सट्टा खेलने की आदत पड़ जाती है, हाँ, किसी को पिक्चर देखने की आदत पड़ जाती है, ये आदत। तो ये भी आज हमारी जिंदगी में हमें इनको आदत डालना, हैबिट्स डालना है क्या।
और ये हैबिट्स अगर हमने डाल ली तो दोस्त आने वाले समय के अंदर आपको एफआईआर बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्या? और सबसे पहले जो हैबिट्स है दोस्त, नंबर 1 है वो ड्रेस कोड का। क्या? आज हमारी जिंदगी में ड्रेस कोड, नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी फील्ड में ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या? आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहां पर भी एक ड्रेस कोड होता है। आप अगर मेरी बात सुनो, एक पुलिस वाला है, वो जीन्स पैंट और टी शर्ट में आके, अंजलि जी आपको अगर एक तमाचा रख दे तो आप क्या करोगी? मैं भी रख दूंगी। आप भी रखो, एक रखोगे, दो रखोगी? दो। दो रख दोगे ना? यस सर। लेकिन वही पुलिस वाला ड्रेस कोड में आता है और फिर आकर आपको तमाचा रखो तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, मार खानी पड़ेगी। हाथ जोड़ के बोलो सर क्या गलती होती बता तो सही। तो आपने Yes, sir. सैल्यूट किसको किया? उस पुलिस वाले को किया, उसके ड्रेस कोड को किया। उसकी ड्रेस कोड को। ड्रेस कोड को। हाँ, उसी प्रकार एक डॉक्टर होता है, वो भी अपने ड्रेस कोड में रहता है। आपने देखा होगा कि कुर्ता पजामा पहन के आ जाते डॉक्टर से हम इलाज नहीं करवाते। जी एक सर। एडवोकेट होता है, वो भी कोर्ट में जाता है तो अपने ड्रेस कोड में जाता है। क्या? जी। उसके बाद एक आर्मी पर्सन होता है, सोल्जर होता है, वो भी मेरी बात सुनो ड्रेस कोड में रहता है। एक संत होता है, वो भी एक ड्रेस कोड में रहता है। एक और दोस्त एक भिखारी होता है, वो भी अपने ड्रेस कोड में रहता है। अगर भिखारी को मेरी बात सुनो सूट पहना के बढ़िया सा दशरथ सर जैसा ड्रेस पहना के अगर उसको भीख मांगने भेजेंगे तो क्या वो उसको भीख देगा? कोई नहीं देगा। नहीं देगा। इट मीन्स दुनिया में हर जगह पर एक ड्रेस कोड चलता है। तो दोस्त अगर सबको ड्रेस कोड हो और इनको सबको चंद रुपया मिलता है, एक पुलिस वालों को 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 मिलता है, डॉक्टर लाख 2 लाख रुपए महीना कमा लेता है, एडवोकेट 50,000, 40,000, 50,000 कमा लेता है, आर्मी पर्सन को 30,000, 40,000 सैलरी मिलती है, संत का कोई से फिक्स नहीं होता है। अब सबको एक लिमिटेड पैसा मिलता है, उसके बाद भी ये ड्रेस कोड में रहते हैं। एक पुलिस वाले की बात की जाए तो आज 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी वो ड्रेस कोड में रहता है। यस सर। क्या? तो दोस्त अगर इसी प्रकार अगर हमें लाखों रुपए महीना कमाना, हमें साल के 8 लाख रुपए कमाना है, क्या हमें 32,000 रुपए माइल के कमाना है, 1,92,000 पर वीक कमाना है, तो क्या हमारा ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए? यस सर। 100% ड्रेस कोड होना चाहिए। और आज ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व है। आप जैसे आप टाई लगा के जाओगे दोस्त, तो आपके प्रति लोगों का नजरिया बदल जाएगा। जो आपको तू कहने वाला होता है वो आपको सर कहने लग जाएगा। यस सर। क्या? ड्रेस कोड का इतना पावर है, टाई का इतना पावर है। आप देखो टाई तो सदियों से चली आ रही है। क्या? आपने अगर टाई लगाई है और ड्रेस कोड में गए तो आप सामने वाले की आधी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। आपने देखा होगा ना द्वापर युग में भगवान राम, द्वापर युग था त्रेता युग जो भी था, उस समय भगवान राम ने जब बाली को मारा था, क्या तो बाली के गले में एक माला थी, जो उस माला को देख के जैसे ही सामने वाला बंदा आता था उसकी आधी ताकत बाली के अंदर आ जाती थी, इसलिए बाली को कोई हरा नहीं पाता था। और तो इनार भगवान राम भी नहीं हरा पाए थे। तो इस दोस्त भगवान राम ने भी उसका जो वध किया था वो छिपके किया था। तो दोस्त उस समय की टाई थी माला, लेकिन आज के कलयुग के, आज के नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जो सामने वाले की अगर आधी ताकत आपको खींचना है, दोस्त आपको ड्रेस कोड में बहुत रहना। ड्रेस कोड से फायदा यह होगा कि आपको कोई व्यक्ति तू नहीं कहेगा। यस सर। आपको रेस्पेक्ट से। और दोस्त अगर ड्रेस कोड पहनने से, टाई लगाने से अगर आपको रेस्पेक्ट मिलता है तो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? पहली हैबिट्स अपन आज ये डालना आपने को, जब भी हम घर से निकले, क्या दोस्त हम बिना ड्रेस कोड हमें नहीं निकलना है। ये आप करके देखो 90 डेज, आपको खुद को महसूस होगा कि यार ड्रेस कोड का कितना पावर है। दूसरी हमें हैबिट्स डालना है, डेली कॉन्टेक्ट योर अपलाइन। आपको अपनी अपलाइन से रेगुलर कनेक्ट रहना है, क्योंकि दोस्त रेगुलर कनेक्ट होने से आज देखा जाए तो एक अपलाइन ना हमारे लिए एक प्लग है, चार्जर है। एक मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो हम क्या करते हैं? उसको कनेक्ट करते हैं और चार्जर लगाते हैं और मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और वो मोबाइल चार्ज हो जाता है, वापस वो आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाता है, वापस वो 10 घंटा 12 घंटा जितने भी चलना बैटरी फिर चल जाती है। फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं, हमें उसको चार्ज पे लगाते हैं। दोस्त एक मशीन होती है, अगर उसको डिस्चार्ज होने के उसके बाद भी उसको चार्ज करना पड़ता है, तो हम भी तो इंसान है, हमें भी चार्ज होने की जरूरत होती है। हमें भी। और आपकी जो प्लगिंग है वो आपकी अपलाइन है। आप अपनी अपलाइन से अगर आप डेली बात करते हो तो दोस्त आपके अंदर आप कभी भी डिस्चार्ज नहीं हो, डिमोटिवेट नहीं होंगे। आज हमारा क्या कारण है?
कि आज हमें इतने साल होने के बाद भी कभी डिमोटिवेट नहीं हुए, कि हमारा बिजनेस डाउन नहीं हुआ होगा? कई बार हमारा बिजनेस जमीन पे आया है, कई बार हमारा बिजनेस धरातल पे आया है, उसके बाद भी हम डिमोटिवेट इसलिए नहीं, हम हमारी अपलाइन से रेगुलर कनेक्ट। यस आज मैं हाँ मिस्टर दशरथ पंचाल सर, हमारी ऐसा कोई दिन नहीं होता जो हमारी बात नहीं होती दोस्त, जबकि हम दोनों सेम रैंक पे है, सेम जगह पर है। जितना नॉलेज मेरे पास है उतना ही नॉलेज सर के पास भी है, लेकिन उसके बाद भी हमारी बात होती है। मुकेश सर से हमारी रेगुलर बात होती है, यानी हर देखा जाए, और मैं नहीं लगा पाऊँ तो उनका लगा दे। इसी प्रकार दोस्त जिंदगी में हमें और एवरी टाइम मोटिवेट होना है, तो अपने आप को चार्जिंग रखना है, तो अपनी अपलाइन जो भी आपकी अपलाइन कैसी भी, एक दिन पहले भी अगर आपसे पहले ज्वाइन हुए ना दोस्त, तो भी आपकी अपलाइन और आपसे ज्यादा नॉलेज रखती है, क्योंकि आपसे बड़ी टीम उसके पास है। आप पढ़े लिखे हो, अपलाइन कम पढ़ी लिखी हो, कभी नहीं सोचना है, क्योंकि दोस्त अपलाइन के पास बहुत सारा नॉलेज है, और उस नॉलेज को अगर अपन ने हमारी जिंदगी में उतार लिया तो दोस्त जिस जगह पर अपलाइन है उस जगह आप पहुंचा सकते दोस्त। तो हमारी अपलाइन से डेली आपको कनेक्ट करना। उसके बाद दोस्त सबसे बड़ी चीज है, आज लोगों का 50% 40% जो समय जो बर्बाद हो रहा है वो सोशल मीडिया पर हो रहा है। फेसबुक के ऊपर लोग घंटों लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पर घंटों लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम पर घंटों लगे रहते हैं, और दोस्त उससे हमें कोई फायदा नहीं होता है। अगर दुनिया में दोस्त आगे बढ़ना है तो हमारे अंदर नॉलेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। और आज नॉलेज दोस्त मार्केट में नहीं मिलता है, दुकान पे नहीं मिलता, उसको मार्केट को उस नॉलेज को हमें प्राप्त करना पड़ता है। आज हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय धीमान सर, आज उनके पास नॉलेज का खजाना है। इतना कई लोग देखते हैं यार वो इतना कैसे बोलते हैं, इतना नॉलेज कहां से लाते हैं, लेकिन दोस्त उनका बैकग्राउंड आप जाके देखोगे तो उनके घर में पूरी लाइब्रेरी भरी हुई बुक्स की, पूरी लाइब्रेरी भरी है। वो डेली आज की तारीख में उनकी ये हैबिट हो गई है कि वो ऐसे बुक पढ़ते हैं जैसे कि मेरे पास स्पीड से ट्रेन चल रही। क्योंकि दोस्त हमारे अंदर नॉलेज हमें बढ़ाना है तो हमें बुक्स रीडिंग करना बहुत जरूरी। पॉजिटिव थॉट, सीडीज, आजकल तो सीडी का जमाना हो गया, खत्म हो गया है। आज आपको मेरी बात सुनो, यूट्यूब पर अपनी ग्रेट अपलाइन है, उनके वीडियोस देखो। मैं कई लोग देखता हूँ यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो देखते हैं जिससे हमारी जिंदगी में कोई काम ही नहीं होता है, क्या ऐसे गाने सुनते हैं जिससे फायदा नहीं होता है। लेकिन दोस्त अगर जिंदगी में, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री की तरह में कामयाब, क्योंकि ये काम हमारे खानदान में पहले व्यक्ति जो कर रहे हैं, और इसके पहले हमारी जिंदगी में हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया था, और दोस्त और किसी ने नहीं किया था दोस्त, तो आपका दोस्त घर वाला तो हो ही नहीं सकते, घर वाला आपको नॉलेज दे ही नहीं सकते। आपको नेटवर्क इंडस्ट्री नॉलेज वही देता है जिन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ किया है। मेरे परिवार में किसी ने नहीं किया, पहला व्यक्ति मैं हूं, शायद आपके परिवार में किसी ने किया हो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया है दोस्त, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए हमें हमारे घर वाले नॉलेज नहीं दे सकते। हमें नॉलेज देंगे वो जो नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब हुए, और उन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, क्या उन किताबों पढ़ी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, लोक व्यवहार, सवाल जवाब, ऐसे बहुत सारी बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स है, उनको पढ़ने से हमारा अंदर नॉलेज बढ़ता है दोस्त। उसके बाद दूसरी चीज, हमें अटेंड एवरी वीकली मीटिंग्स। लोगों को लगता है मीटिंग अटेंड करने से क्या होता है दोस्त, मीटिंग अटेंड करने से बहुत कुछ होता है। करना चाहिए कि मीटिंग अटेंड करने से लोग यार वही बातें करेंगे, नहीं दोस्त, हो सकता है उस मीटिंग के अंदर ऐसी कोई बात आपको मिल जाए जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्त सोचो, आज से अगर 16-17 साल पहले जो संजय चौधरी सर की मीटिंग थी, अगर वो मैं अटेंड नहीं करता तो आज ये अनोखीलाल पंचाल आपके सामने नहीं होता। आज मेरे परिवार में लगभग 2 करोड़ रुपए नहीं आते, आज मेरे पास अच्छी कार नहीं होती, आज मेरे पास अच्छा घर नहीं होता, अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं होती। तो इसलिए मीटिंग हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। रेगुलर जो भी मीटिंग हो, जहां पर भी हो, हमें कोशिश से पहुंचना चाहिए। कहां से आपको कब विचार मिल जाए दोस्त, आप जब 2010 की बात करता हूं तो दोस्त यहां से हम मीटिंग अटेंड करने के लिए अंजार गए थे, गुजरात में। उस समय में रॉयल्टी होल्डर्स था, वहां मीटिंग अटेंड करने गए थे दोस्त, और वहां पर जो आज से 10-11 साल पहले लगभग वहां पर खर्चा आया था हमारा 2-3 4 हजार रुपया। और वहां से सीख के आने के बाद दोस्त मैंने 2 महीने के अंदर लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए कमाया। तो दोस्त मीटिंग हमें कोई सी भी मिस नहीं करना चाहिए, भले आज वेबिनार के द्वारा हो, भले ये फिजिकली हो, जहां भी हो, हर मीटिंग हमें अटेंड करना चाहिए। उसके बाद हमें हमारे अपलाइन की और डाउनलाइन की दोस्त रेस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए।
हाँ, लोग अपलाइन डाउनलाइन से ऐसे बात करते हैं जैसे कि यार हमें, क्योंकि दोस्त आप जैसा अपनी टीम से चाहते हो दोस्त, वैसा ही व्यवहार आप अपनी अपलाइन से करना शुरू करो। अगर आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन आपकी रेस्पेक्ट करे, तो उतनी ही रेस्पेक्ट, उससे ज्यादा रेस्पेक्ट आप अपने अपलाइन को दो, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है पूरी तरह से डुप्लीकेशन का बिजनेस है। क्या डाउनलाइन को रेस्पेक्ट दीजिए। कई लोग डाउनलाइन को ऐसे बात करते हैं जैसे उसने नौकर रखा हुआ है। दोस्त डाउनलाइन ही, क्योंकि हमारे जिंदगी में हम एक तराजू की तरह है, एक तरफ डाउनलाइन है और एक तरफ अपलाइन है। हमें दोनों को मैनेज करके चलना है, अपलाइन को भी रेस्पेक्ट देना है और डाउनलाइन को भी रेस्पेक्ट देना है। ये चीजें हमें सबसे पहले करना है, क्योंकि दोस्त अगर इनमें अगर हम मिस कर दें, कई लोग डाउनलाइन से रेस्पेक्ट नहीं करते, तू तुकार से बात करते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं डाउनलाइन को गाली गलौज से बात कर लेते हैं। और दोस्त जो व्यक्ति आपकी जिंदगी आपकी टीम के अंदर आया है, आपको नहीं पता दोस्त, वो आपकी टीम का सेपार भी हो सकता है, आपकी टीम का रॉयल्टी होल्डर भी हो सकता है। इसीलिए किसी को नजरअंदाज मत करिए और दोनों को बराबर रेस्पेक्ट दीजिए जी। हाँ, कई बार लोग बुराई भी करते हैं दोस्त, अपलाइन की कभी बुराई नहीं करना, क्योंकि आपने अपलाइन की एक बार बुराई करी, आपके लिए अपलाइन है कि, लेकिन आपकी डाउन में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, अगर उन्होंने सुना है दोस्त और वो बुराई करना शुरू कर देंगे आपकी, तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपलाइन और डाउनलाइन की बुराई मत करिए। दूसरी चीज है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना, डेली इंक्रीज योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। आज लोगों के पास दोस्त, हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, हमारा बिजनेस पब्लिक का बिजनेस है। और दोस्त हमारे पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी तरक्की हम करेंगे, क्योंकि कच्चा माल है हमारे पास। एक फैक्ट्री चलाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी जो चीज होना चाहिए, एक फैक्ट्री मालिक के पास वो कच्चा मटेरियल होता है। जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा का रॉ मटेरियल होगा, वो फैक्ट्री लंबे समय तक चलेगी। इसी प्रकार हमारा जो रॉ मटेरियल, हमारी लिस्ट है, लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती दोस्त। और लिस्ट भी दोस्त, हम कई लोग ऐसे लोगों बनाते हैं ट्रायल गेम के साथ, क्योंकि दोस्त जिंदगी में आज थोड़ी देर के लिए आपके घर में शादी है जी, और आपके घर में 50 लोगों को आपको बुलाना, भी कोविड का चल रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन लग जाए, 50 लोगों को परमिशन होगी आपको। तो हाँ विकास जी, आप अंजलि जी आप बताइए, आप किन लोगों को बुलाओगे 50 लोगों में? अपने फैमिली वालों को, रिश्तेदारों को। फैमिली वाले को, रिश्तेदार को, के कोई रतलाम में कोई व्यक्ति रहता है उसको बुलाओगे कि आपके खास लोगों उसको बुलाओगे? खास लोगों को बुलाएंगे सब पहले। 50 छांटना पड़े तो 50 किन को छांटोगे? जिनके ऊपर आपको पूरा अधिकार हो। जी सर। सही है ना? यस। क्योंकि 50 लोगों का परमिशन है, वो 50 लोगों पे बुलाना है, तो दोस्त हम 50 ऐसे लोगों को बुलाएंगे, या 100 लोगों को परमिशन, हम 100 ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो हमारे खास नजदीक है। यस सर। लोगों को शादी में बुलाएंगे हम लोग। सही है ना? आज तो दोस्त मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर 400 रुपए प्लेट का खाना खिलाने के लिए आप अपने खास मिलने वालों को बुलाते हैं, तो दोस्त करोड़ों का बिजनेस करने के लिए आप एरे गेरे लोगों की लिस्ट क्यों बनाते हो? yes. हम ट्रायल करते हैं, इसको प्लान दिखा के देखे, अगर ये बंदा ज्वाइन हो जाएगा तो ड्यू साहब अच्छा, नहीं तो ड्यू साहब खराब। दोस्त अगर जिस प्रकार मेरी खुद की बात करो, दशरथ की बात करें, हम दोनों जब लिस्ट बनाई थी दोस्त, हमारे शुरू के 50 लोग हमारे परिवार और रिलेटिव लोग हैं। अब हमारे ट्री उठा के देख सकते हैं, शुरू के 50 लोग हमारे बिल्कुल क्लोजअप लोग हैं। और दोस्त उन 50 लोगों, सबसे बड़ा हमारा बिजनेस बढ़ने का कारण मैं बताऊं, हमने मेरी एक महीने के अंदर हमने माइल किया था। दशरथ सर का पहला पेमेंट 2000 का बना था, दूसरा पेमेंट 52,000 का बना था। क्या बात है? पहला पेमेंट 2000 का बना था और दूसरा पेमेंट 52,000 का बना था सर का। इसके पीछे कारण यही था दोस्त कि हमने जितनी हमारे मिलने वाले थे, रिलेटिव थे, जिनके ऊपर हमें पूरा भरोसा था और मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा, हम लोगों ने उन लोगों की लिस्ट बनाई और दोस्त उनके पास जाके हमने प्लान दिया। हमें प्लान कितना आता था कोई पता नहीं, क्योंकि नया नया बंदा ज्वाइन करता था, उसको प्लान पूरी तरह से नहीं आता है। और हम ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, वकील साहब के पास, डॉक्टर साहब के पास, स्कूल के एचएम के पास, क्या किसी प्रोफेसर के पास, तो दोस्त आपकी तो हवा निकाल देगा वो। लेकिन जब वो रिलेटिव के पास जाते हैं, मिलने वाले पास जाते हैं, वो हमारे पास क्वेश्चन आंसर नहीं करता है, क्या कि चलो यार अनोखी लाल आया है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। और दोस्त शुरू के 50 लोग हमारा ज्वाइन हुए, हमारा माइल हो गया, और माइल होते ही दोस्त 50 लोगों पर 30,000 रुपया आया। दोस्त हम उन लोगों के पास गए जिन लोगों को हमारे पास कम भरोसा था, कि देखो मैंने ड्यू साहब शुरू किया, मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जहां पर मेरी एक महीने की इनकम 30,000 रुपया है, 2 महीने की इनकम 50,000 रुपया, और एक हफ्ता का पेमेंट 10,000 का 52,000 रुपया। तो उसके बाद हर बंदे ने ज्वाइन किया।
अगर हम शुरू में ही नए नए लोगों के पास जाते हैं, ऐसे लोगों के पास, तो हम फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्त, हमें जिंदगी में आज एक ठान लो कि मुझे उन लोगों को इस प्रोग्राम का प्लान दिखाना है, या मेरे घर में शादी है जो मुझे टिकट देना है, 100 कार्ड मुझे बांटना है, वही लोग आपकी लिस्ट में शामिल होना चाहिए। जी। अगर ऐसा हम करते हैं, आप अपनी टीम के भी लिस्ट ऐसी बनाओ। देखो, नया व्यक्ति आपको घुमाएगा, उसको वहां दिखा दे प्लान, वहां दिखा दे, वहां दिखा दे। शुरू के 40-50 लोगों का जो प्लान है वो आपके 25-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर में खत्म हो जाएगा। यस सर। हाँ हाँ, एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, हमारी टीम में एक बंदा ज्वाइन हुआ था, जो हमें अकल, हमने भी ठोकरें खाई है। क्या? हाँ सर, मेरा एक प्लान है। सर बोला, हो हम, हमारे अंदर तो भूत सवार था ड्यू साहब का। हम उसका प्लान दिखा रहे कि सर कहाँ है, कि नागदा में। नागदा हमारे गांव से 50 किलोमीटर, जावरा से। जिस जगह दस्तसर रहते थे वहां से 70-80 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर प्लान दिखाना जाना है। और सर दशरथ भी तैयार होगा, चलो सर दिखाने। गाड़ी पे बिठाया और दोस्त पेट्रोल डलाया। हमारे पास कंडीशन नहीं थी, पेट्रोल जैसे तैसे व्यवस्था कर गाड़ी पेट्रोल डलाया, ये किया, वहां लेके गए। और दोस्त पता लगा, वहां जाके प्लान दिखा रहे हम लोग, और जिसको प्लान दिखा रहे थे दोस्त, उसके घर वाले को, और उनकी जो लड़की थी, जिसका जब प्लान, उस लड़की का, उस लड़के का साथ कोई चक्कर था, तो वो जाके दोनों, सर आप प्लान दिखाओ, हमें आ रहा हूँ। तो दोस्त हमने प्लान दिखा दिया, 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, पता लगा वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके आ गया, हम वहां पे बेवकूफ बन के आ गए। क्या? तो इसलिए सबसे पहले हमें जो लिस्ट, जो प्लान दिखाना, वो 25-30 किलोमीटर के एरिया के अंदर उसके 40-50-100 प्लान दिखा दो दोस्त। 15-20 ज्वाइनिंग आ जाएगी, बंदा सोच सीख भी जाएगा, बंदा पॉजिटिव हो जाएगा, उसका पेमेंट भी बन जाएगा। इसलिए हमें हमारे लोकल एरिया की लिस्ट हमें बनाना है। उसके बाद अगर हम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो हमें कम से कम 2 प्लान डेली दिखाना चाहिए। ये आदत हमारी बन जाना चाहिए। और हम फुल टाइम काम करते हैं तो कम से कम 5 प्लान होना चाहिए। क्या? ये गोल्डन हैबिट्स हमारा। अगर दोस्त आदत हम जैसी डालेंगे दोस्त, ऐसी आदत डाल जाए। अगर आपको 2 प्लान डेली करने की दोस्त, सूर्य संकल्प हमने पहले लिया था, 2 प्लान नहीं होगा तो हम खाना नहीं खाएंगे। जो भी टारगेट लो उसके दोस्त, ये हैबिट अगर हमारे अंदर डालेंगे दोस्त, तो ये हमारी जिंदगी में, अगर 2 प्लान हम रोज दिखाते हैं तो महीने के 60 प्लान होते हैं दोस्त। और 60 प्लान होते हैं तो लगभग 17-18 ज्वाइनिंग आती है, यानी आपकी 2 स्टेप क्लियर होती है कम से कम। लगभग आपका 7 से 8 हजार का पेमेंट बन जाता है। यस। और 2 प्लान दिखाने में लगता है कितना? 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। 2 प्लान दिखा दो, और जो आज प्लान दिखा है उनको कल फॉलो कर लो। ये अगर अपन रेगुलर आदत डाल लेते तो, और ये आदत दोस्त जिंदगी में हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है 5 होम मीटिंग ए वीक। अगर आप लीडर्स है, माइल लीडर्स है, तो आपकी कम से कम हफ्ते में 5 होम मीटिंग होना चाहिए। होम मीटिंग में आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। होम मीटिंग में फायदा होता है, आप 1-to-1 प्लान दिखाते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, किसी एक व्यक्ति को मुकेश करके लड़का है, उसको प्लान दिखाया आपने, बंदा तैयार भी हो गया वो, लेकिन जब घर गया उसके उसकी मम्मी या पापा को बोला, मैंने बहुत अच्छा प्लान देखा, मुझे ड्यू शॉप ज्वाइन करना, मुझे आप 15,000 16,000 जो भी आपकी फीस है वो दे दो। तो उसके पापा उसको 2 थप्पड़ रखेंगे, चुपचाप बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि पॉजिटिव मुकेश है, बाकी उसके पापा नहीं है, उसकी बहन नहीं है, उसके सिस्टर नहीं है, या उसके भाई नहीं है। लेकिन जब होम मीटिंग हम प्लान दिखाने जाते हैं, तो उस मीटिंग के अंदर उसके पापा भी रहते हैं, उसकी सिस्टर भी रहती है, उसके मदर भी रहती है, उसका भाई भी रहता है, और वो भी रहता है। अगर एक परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोग अगर होम मीटिंग में ज्वाइन है, तो आप प्लान दिखा रहे हो सकता है मुकेश को प्लान समझ में नहीं आया, उसके पापा को समझ में आ गया तब भी आपकी ज्वाइनिंग आ गई, पापा को समझ में आया, मम्मी को समझ में आ गया तब भी ज्वाइनिंग। मतलब देखा जाए 5 परिवार में से किसी एक को भी समझ में आ गया दोस्त, उस घर से आप ज्वाइनिंग लेके आए। इसलिए होम मीटिंग का बहुत बड़ा रिजल्ट, और हमारा सबसे ज्यादा जो रोल था दशरथ सर हम लोगों का, हमने एक दिन में 5-5 6-6 होम मीटिंग लगाते थे। हमारी गाड़ी के ऊपर बोर्ड लगा रहता था, और हमें होम मीटिंग लगाने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पर खड़े होकर बोलने का मौका मिलता था। हम गेस्ट बनते थे, लोग हमें सुनते थे। हम उस शौक के अंदर दोस्त हम पैसा कमा रहे। इसलिए होम मीटिंग हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। उसके बाद डेली अटेंड वेबिनार्स। आज वेबिनार एक ऐसा माध्यम बन गया है इस लॉकडाउन के बाद, जिसके द्वारा आप इंडिया के किसी भी कोने में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे का 40 मिनट का समय निकालकर आप अपने बिजनेस को दोस्त, आज अगर मुझे प्लान दिखाना बॉम्बे जाना हो, तो मुझे बॉम्बे जाने के लिए 12 घंटे चाहिए, 12 उसके बाद उसको टाइम लूंगा, प्लान दिखाऊंगा, मुझे 24 घंटे बाद उस बंदा मिलेगा। लेकिन आज मुझे वेबिनार के द्वारा प्लान दिखाना है, मैं आधे घंटे पहले उससे कॉल करूंगा, उससे मीटिंग ज्वाइन करूंगा, प्लान दिखा दूंगा। यानी जो काम मेरा 5,000 रुपया खर्चा करके 2 दिन खराब करके होना था, वही काम मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार के द्वारा होगा।
यस सर। तो इसलिए हमें डेली वेबिनार अटेंड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है दूसरी, टाइमली पंक्चुअलिटी। हमें उस वेबिनार को टाइम से अटेंड करना चाहिए। हाँ, कई लोग 8 बजे का टाइम होता है, लोग 8:05 ज्वाइन कर रहे हैं, 8:10 में ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ? तो दोस्त, हमें सबसे पहले हमें वेबिनार अटेंड करने की डेली आदत डालना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों को कैमरा ऑन होना चाहिए। हाँ? लोग कैमरा बंद करके क्या मालूम क्या क्या करते रहते हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई क्या कर रहा है। हैं? तो दोस्त, जो आप करोगे आपकी डाउनलाइन वही करेगी, क्योंकि दोस्त ये पूरी तरह से आपका डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यस सर। क्या आप लोगों को लगता है, मेरी बात सुनो, कि यार बड़ी बड़ी अपलाइन है, मेरी बात सुनो, बड़ी अपलाइन अगर आपको रेगुलर उनके वीडियो ऑन कराओगे, दशरथ सर का रेगुलर वीडियो ऑन करेगा तो वो तो रोज देखेगा उनको, आपकी डाउनलाइन है। तो यार इनको सर को तो मैं रोज देखता हूँ, महेश पापोदर सर को रोज देखता हूँ मैं वेबिनार में, इनसे क्या बात। इसलिए आप कई लोग बड़ी बड़ी अपलाइनों से कंपेरिजन करते हैं, यार दशरथ सर का वीडियो भी तो ऑन रहता हूँ, ऑफ रहता है यार, मेरा भी ऑफ रहेगा। लेकिन दोस्त, उस लेवल को और अपने लेवल को थोड़ा सा पहचानिए। जी सर। आप अपनों को रेगुलर अपना क्या आदत, जो व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकता दोस्त, उसको करोड़पति बनने से क्या अधिकार है, करोड़पति बन ही नहीं सकता हूँ। यस सर। तो इसलिए आपको अपना वीडियो ऑन रखना है, आधा घंटा शांति से आप बैठिए, क्या, और कम से कम उस वेबिनार के अंदर आप 2 लोगों को ज्वाइन कराइए। वीडियो आप उसी का रहता है जिसके लोग मीटिंग में ज्वाइन नहीं करते। यस सर। क्या क्यों, मैं सर सही गलत है? यस सर। यस। कैमरा उसी का ऑफ रहता है जिसके लोग ज्वाइन नहीं करते। अगर आपके 2 प्रोस्पेक्ट ज्वाइन है तो दोस्त, आपको कैसे भी करके वीडियो ऑन रखो कि यार मेरे लोग देखेंगे मुझे क्या बोलेंगे। इसलिए कम से कम आप 2 लोगों को अपने वेबिनार के अंदर ज्वाइन कराओ डेली। उसके बाद प्रॉपरली ड्रेस कोड में ज्वाइन करो। आप ऐसे ज्वाइन करो जो आप सेमिनार में ज्वाइन करते हो। यस सर। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और दूसरी चीज, आप लर्निंग एटीट्यूड में ज्वाइन करिए। आप वेबिनार ज्वाइन करके आप दूसरे काम में निपटाते रहिए। कोई सब्जी काट रहा है तो कोई सब्जी बना रहा है, क्या। कई लोग तो मैं बता नहीं सकता हूँ कहाँ के मैंने वीडियो देखे हैं। क्या, एक व्यक्ति संडास में गया, वहां पर भी मोबाइल लेके चल, वहां पे वीडियो। तो बिजनेस को कहाँ लेके आओ। तो दोस्त, आपको बिजनेस, देखो सीधी सी बात है, आप अपने बिजनेस की इज्जत करोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपके बिजनेस की इज्जत करेंगे। जो व्यक्ति अपने बिजनेस की इज्जत नहीं करता, लोग उसकी इज्जत नहीं करते। दूसरी बात, सबसे पहले बात है, आपको अपनी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट मेंटेन करना चाहिए। क्या आपने दिन भर में क्या काम किया। एक सच्चा बिजनेसमैन या सच्चा व्यापारी वही है जो अपनी डेली की एक्टिविटी उसके पास पता होना चाहिए। लोगों अपनी डायरी लिखना चाहिए कि मैंने दिन भर में क्या काम किया। आप जैसे दोस्त, आप कुछ भी नहीं करते हो ना, जैसे पेन लेके बैठोगे आपका पसीना हो जाएगा, यार आज मैंने दिन में कुछ भी काम नहीं किया। आपको अपनी डेली एक्टिविटीज प्रोग्रेस डायरी लिखना चाहिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखना चाहिए, और अपनी अपलाइन को भी देना चाहिए। और जो लोग कुछ भी काम नहीं करते, तो चोर होते हैं ना, उनको पर फोन लगाओ तो अपलाइन फोन उठाती नहीं उस समय, यार ये पूछा दिन भर में क्या काम, इसलिए अटेंड नहीं करना। क्या, तो दोस्त, ये हमारा दायित्व, हम आगे रह के खुद अपलाइन को फोन करें। हमारी अपलाइन का फोन हमारे पास कभी नहीं आता दोस्त, हम खुद अपलाइन को फोन लगाते हैं। यस सर। क्या, हम खुद फोन लगाते हैं जिसको भी आप अपलाइन मानते हो। और अपलाइन वो जो आपका फील्ड में सपोर्ट करती हो, आपकी अपलाइन वो जो आपके भले के बारे में सोचते हैं, एक्टिव अपलाइन जिसको बोलते हैं एक्टिव अपलाइन। कई लोग ऐसे व्यक्ति फोन लगाता है जो खुद बैठा हुआ है। जो बंदा खुद पैरालिसिस में है वो आपको कैसे ठीक कर सकता है। यस सर। जो व्यक्ति, उस व्यक्ति से संपर्क बना के रखिए। देखो मैं सीधे बात बोलता हूँ, संजय धीमान सर हमारे वहां गुरुजी बोलते हैं, संजय चौधरी सर बोलते हैं कि आप जिसके जैसा बनना चाहते हो उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, उससे बात करना शुरू कर दो, एक दिन आप ऐसे ही बन जाओ। आप अगर अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहते हो, अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखना शुरू कर दो दोस्त, एक दिन ऐसे कैसे एक्टिंग करना आप शुरू कर दो। आप सोचो, अब ड्यू साहब में आपको कहां जाना है। ड्यू साहब में अगर आपको टॉप पे जाना है तो जो टॉप पे उससे बात करो। ड्यू साहब में अगर आपको तरक्की करना है, जो तरक्की कर रहा है उससे बात करो। उन लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद मत करिए दोस्त, जो खुद भी कहीं जाना नहीं चाहता है और ना आपको जाने देगा दोस्त। यस सर। उसके बाद डेली मेक यूर नेक्स्ट डे प्लानिंग। आज लोगों के पास सेकंड डे की प्लानिंग नहीं है दोस्त। मुझे कल क्या करना है, सुबह होगा तो पता लगेगा। सुबह दिन भर काम, सुबह घर का सारा काम किया, जो भी काम किया, और जब बाइक का मुंह जिधर है
उधर ही उठा के चलती है, डिसाइड ही नहीं, 2-4 जगह घूम फिर के आ गए, वहां गया था बिल्ला नहीं, वहां गया था बिल्ला नहीं, और हाँ, 1 लीटर पेट्रोल भी जला के आ गया और कुछ भी काम नहीं हुआ। इसलिए दोस्त आज जो है, आप सोने से पहले आपको कल की प्लानिंग बना के सोना चाहिए कि मुझे कल ये काम करना है और वहां जाना और इतनी बजे जाना है। अगर आपको 5 प्लान दिखाना है तो कम से कम 10 लोगों से बात करके रखो आप। जी सर। हमें प्लान 3 लोगों को दिखाना, 5 लोगों को दिखाना, बात एक से भी करके नहीं रखते हैं। वहां गया तो सर वो मिला नहीं, ये उसका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो पूरा दिन खराब हो गया। क्योंकि हमारे नेक्स्ट डे की शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। हमारी ग्रेट अपलाइन संजय धीमान सर, उनके 6 महीने के शेड्यूल बने हुए कि अगले 6 महीने बाद मेरा कहां सेमिनार है। आज अगर उनको टाइम लेना हो ना, उनके पास मई तक का टाइम नहीं है। यस सर। तभी तो करोड़पति है। और हमारे पास कल का शेड्यूल फिक्स नहीं है। आपको सेकंड डे का शेड्यूल आपको पहले से फिक्स करके सोना है कि मुझे कल उसके साथ जाना है, उसका प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना, जो भी करना आप, वो एक दिन पहले ही आप सोने से पहले अपना सेकंड डे शेड्यूल बना के सो। दूसरी चीज है दोस्त, सबसे बड़ी बात है, डेली गिव फीडबैक टू योर ग्रेट अपलाइन। अपनी अपलाइन को फीडबैक, आपने पहले ही बात कर चुके हैं, अपलाइन को फीडबैक दीजिए आप। क्योंकि अपलाइन को फीडबैक देने से आपको पता लग जाए, देखो मेरी बात सुनो ना, अपने अंदर कोई झांक के नहीं देख सकता है। क्या आपने दिन भर जो जो काम किया है पूरा अपलाइन को बताइए दोस्त। अगर आपके द्वारा कहीं चूक हुई है तो अपलाइन बोले आपने यहाँ पर ये चूक करिए, इसको आप कल इसको चेंज करके आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। तो आप अपने अपलाइन को डेली फीडबैक दे दीजिए और डेली बात करने का आदत डालिए। क्या दूसरी बात, डेली मीट योर प्रोस्पेक्ट एंड टीम विथ एक्साइटमेंट। आपको रेगुलर अपने डाउन प्रोस्पेक्ट से मिलना चाहिए। रेगुलर मतलब डेली हमें लोगों के पास जाना चाहिए। दूसरी चीज है, डेली अपनी टीम से भी मिलना चाहिए। क्या आप भैया कुछ नहीं है, आप घर पे आज कोई प्लान नहीं है तो दोस्त अपनी लिस्ट निकालो और 4-5-6 लोगों का नाम निकालो और उनके पास पहुंच जाओ। आप जैसे उसके घर पहुंचोगे दोस्त, अगर वो चुपचाप, कई लोग होता है ना कि यार मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं, क्या तो हम मैं एक बार क्या हुआ, मैं और साकला सर एक जगह हम बिना बताए उसके घर पहुंच गए। क्या तो बंदा पता लगा कि 11:30-12 बज रही और बनियान में घूम रहा है। क्या तो आपको मेरी बात सुनो, अपनी डाउनलाइन से मिलते रहना, उससे क्या होगा ना, वो पॉजिटिव रहेगा और आपको उसकी गतिविधि पता रहेगा कि मेरी डाउनलाइन क्या कर रही है। कई व्यक्ति बैठे रहते हैं चुपचाप, मेरी बात सुनो, या जो व्यक्ति मार्केट में नहीं है, फील्ड में नहीं है, आप 2 घंटे घर पे टाइम बर्बाद करने से अच्छा है उसके बाद जाके आधा घंटा 1 घंटा लगाओ, उससे पॉजिटिव बात करो, उससे माहौल की बात करो, उससे सिस्टम की बात करो। दोस्त अगर 10 लोगों से मिलोगे तो 2 व्यक्ति आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि दोस्त जिंदगी में हमें कामयाब होना तो हमारा बिजनेस ही लोगों का बिजनेस है। हम पब्लिक को छोड़ नहीं सकते। इसलिए अपनी टीम के साथ वो जब भी मिलो तो एक्साइटमेंट के साथ मिलो। कई लोग तो ऐसे रोते गाते मिलते हैं जैसे कि साला इसका शक्ल देख के साला वो बीमार हो जाए। और मेरी टीम में एक बंदा था, क्या वो बंदा हाथ मिलाता था तो सामने वाले बंदे के अंदर करंट आ जाता था। क्या करंट आ जाता, इतना जबरदस्त तरीके से हाथ मिलाता था। और एक बंदा ऐसा था तो हाथ ऐसे करके लेके आता था। क्या तो एक बार उस बंदे के उसने हाथ मिला तो नीचे गिर गया। यानी दुनिया में कामयाब होना है तो हमें एक्साइटमेंट होना जरूरी है। यस सर। जोश जुनून के साथ बात करिए व्यक्ति से। पेमेंट आपका बना नहीं बना बात की बात है। कई लोग तो अपनी जिंदगी दुखना रोना, क्या करूं यार तेरा पेमेंट बनने की बात, मेरे ही 6 महीने से पेमेंट नहीं बना। साले तेने खुद तो मरा, उसको मार डाला। इसलिए टीम के साथ एक्साइटमेंट के साथ पॉजिटिव बात करके उसको आगे बढ़ाइए। यस सर। और जितने प्रोस्पेक्ट है दोस्त, मैं प्लान दिखाते वक्त आपका जो एक्साइटमेंट है चरम सीमा पर होना चाहिए। क्योंकि बंदा सिस्टम को बाद में देखता है, आपको बाद में, सबसे पहले आपका एक्साइटमेंट देखता है। वो बंदा डिसाइड ये करता है कि मैं इस बंदे के साथ ज्वाइन करूं या ना करूं। जी सर। इसलिए जिससे भी प्रोस्पेक्ट का प्लान दिखाओ तो दोस्त आपके अंदर पसीना हो जाना चाहिए ठंड के अंदर, तो बंदे को लगेगा इसके साथ में ज्वाइन करके मेरा भविष्य सिक्योर है। क्या ऐसा प्लान भी नहीं होना चाहिए। मेरी टीम में एक हम दशरथ में एक व्यक्ति प्लान दिखाने गए सेलाना में, तो बंदा प्लान दिखा रहा और प्लान दिखाते दिखाते सामने वाला बंदा सो गया। सो गया बंदा। क्या
दोस्त, ऐसा प्लान भी नहीं होना चाहिए। हाँ, जोश जुनून दोस्त, और प्लान भी ऐसा होना चाहिए 20 मिनट में प्लान खत्म। कई लोग 2-2 3-3 घंटे तक खींचे ही जाते हैं उसे। इसलिए दोस्त आपको एक्साइटमेंट के साथ अपनी टीम से मिलना है, प्रोस्पेक्ट से मिलिए दोस्त, क्योंकि 90% जो काम हमारा वही कर देते एक्साइटमेंट के साथ। यस सर। हाँ, आपने 10% नॉलेज दिया चलेगा, लेकिन 90% आपके अंदर एक्साइटमेंट जोश जुनून होगा तो बंदा ज्वाइन करेगा। अगर आपके पास 90% नॉलेज है और आपका 2% भी एक्साइटमेंट नहीं है ना दोस्त, तो बंदा ज्वाइन नहीं करेगा। क्योंकि आज की तारीख में दफ्तर सर बोलते हैं बार बार क्या, कि मक्खी भी उस चेहरे पे बैठने से इनकार करती है, हाँ, जिस चेहरे पर खुशियां ना हो। तो एक्साइटमेंट के साथ, जोश जुनून के साथ हमें मिलना है जब भी किससे मिलो। दूसरी चीज है दोस्त, कई लोग मिलते हैं, डाउनलाइन से मिलते हैं, अपलाइन से मिलते हैं, घंटों घंटों मिलते हैं, लेकिन दोस्त 2 घंटा मिलने के बाद भी 10 मिनट भी सिस्टम की बात नहीं करते। क्या इधर की बात, उधर की बात, ये बातें समय बर्बाद करते हैं। क्या ऐसे ऐसे काम करते हैं डाउनलाइन के साथ में, क्या बोलूं, क्या वो पूरी दुनिया की खबर रखते हैं, पूरी दुनिया खबर रखते हैं, उसका ये चल रहा है, उसका ये चल, अरे भैया उससे तुम्हें क्या लेना देना? आप उसके परिवार के, उसके पेरेंट्स थोड़ी है क्या? आपको किसी भी जिंदगी में जब भी आप किससे मिलो तो किसी भी पर्सनल जिंदगी से हमें कोई लेना देना नहीं दोस्त। यस सर। आपका जो रिलेशन है वो बिजनेस रिलेशन है, उसका पर्सनल रिलेशन नहीं है दोस्त। अगर आप किसी की पर्सनल जिंदगी में घुसोगे दोस्त, तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। यस सर। हाँ, हमें किसी की पर्सनल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, और कोई ऐसी बात आपके सामने करता भी है तो बात को क्लोज करके नई बात स्टार्ट करिए आप लोग। यस। क्या किसका किसके साथ सेटिंग है, किसका क्या है, उससे आपको क्या लेना देना? जी सर। हमें कई गलत चीजें सोच के हम पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए हमारा जो रिलेशन है वो बिजनेस रिलेशन है, और बिजनेस की बात करना है जब भी किससे मिले। यस। दूसरी बात, बिल्ड योर रिलेशनशिप विथ अवर कोवर्कर, यानी आपकी टीम। जो व्यक्ति आपके साथ प्लान दिखाते हैं, फॉलो करते हैं, उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि दोस्त, एक व्यक्ति बिना खाना खाए 2 दिन रह सकता है, लेकिन बिना प्यार किए परिवार के साथ बिना गिले मिले रह नहीं सकता। इसलिए आपको उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक राजनेता तभी तक वो उस एरिया के अंदर जीतता है जब उसके साथ पब्लिक के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होता है। भले वो पब्लिक के साथ काम करे या ना करे, बात की बात है। हाँ? और एक व्यक्ति राजनेता होता है, अगर उसका रिलेशन लोगों के साथ अच्छा नहीं तो लोग उसको वोट भी नहीं देते दोस्त। यस सर। हाँ? तो आपको अपनी टीम, दोस्त आप चाहते हो कि आपकी टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, तो आपका उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दोस्त, एक बार हमारा रिलेशन है, आज दशरथ सर को हमें काम करते हुए 17 साल हो गए, मुकेश जी काम करता है 10 साल हो गए मेरे साथ, कृपाल जी काम करते हुए 10 साल हो गए। आज हमारा रिलेशन ऐसा है कि एक बार अपने परिवार को छोड़ देंगे, लेकिन दोस्त हमें नहीं छोड़ेंगे। यस सर। इसलिए आज महेश जी और हमारा क्या, हाँ, ना मेरी टीम में, ना मैं इनके अपलाइन में आता हूं, ना हमारा कोई रिलेशन है, लेकिन आज हमारा संबंध प्रेम है। आज हम जाइन मिल की मीटिंग कर रहे हैं दोस्त। इसलिए अपना रिलेशन टीम के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए। एक बार अपने पापा को भूल जाएगा वो, लेकिन आपको नहीं भूलेगा। अरे रिलेशन ऐसा हो कि एक तरफ उसका हस्बैंड बुला रहा है, उसकी पत्नी बुला रही है, माँ बाप बुला रहे हैं तू घर आ जा, और एक तरफ आपने बोल दिया है मीटिंग हो रही है, आप तुम यहाँ आ जाओ, सबको छोड़कर आपके साथ खड़ा हो जाए, उसको बोलते हैं रिलेशन हमारा। यस सर। ऐसा नहीं हो कि आप बुला रहे हो, वो फ्री होते हुए बहाना कर रहा है, मैं नहीं आ सकता हूँ मैडम, मैं नहीं आ सकता सर, मेरे पास काम है, मेरे पापा नहीं करने दे रहे, मेरे मम्मी नहीं करने दे रही, 50 बहाने करते हैं। क्योंकि दोस्त वो कुछ नहीं है। अगर आपका रिश्ता, उसका रिलेशन बहुत अच्छा है दोस्त, तो दुनिया से हर व्यक्ति से लड़के आगे बढ़ जाता है। दोस्त, इसलिए हमारे साथ, हमारी टीम के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे शब्दों का यूज आप कभी मत करिए अपनी टीम के साथ जो आपको खुद अपने लिए पसंद नहीं है दोस्त। यस सर। जो व्यवहार आप खुद चाहते हो ना कि आपकी डाउनलाइन या आपकी अपलाइन आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करे, तो वही व्यवहार आप अपनी टीम के साथ करना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्त, सिर्फ 6 महीने के अंदर आपकी ऐसी टीम बन जाएगी जो एक आवाज के ऊपर जो कहोगे आपका हो जाएगा। ये सब कुछ रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। तो इसलिए अपनी टीम के साथ अपना रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद क्या, आप अपने जो प्लान दिखा रहे हैं 1947 से लेकर आपका अभी तक एक ही प्लान चल रहा है,
दोस्त आप अपने प्लान को इंप्रूव करिए, अपने प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करिए, नॉलेज बढ़ाइए। क्या गधे घोड़े को सबको एक तरह मत हाकिए आप। जैसा व्यक्ति ऐसा प्लान आपके पास होना चाहिए। एक ही जैसा प्लान आप दिखाते रहोगे, सबको दिखाते रहोगे, दोस्त कुछ नहीं होना था। इसलिए आपका, क्योंकि ड्यू साहब आज मेरी बात सुनो, आपका प्रोडक्ट क्या है? क्यों अंजलि जी, आपका प्रोडक्ट क्या है? कोई बताएगा आपका प्रोडक्ट क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन प्रोडक्ट। एजुकेशन आपका प्रोडक्ट है? नहीं, कंपनी का। वो तो कंपनी का प्रोडक्ट है। यस सर। है? यस सर। वो प्रोडक्ट आपका थोड़ी है क्या? वो तो कंपनी का। आप सोचो, जो कंपनी 7,000 करोड़ की है और वो अपने प्रोडक्ट को डेली अपडेट कर रही है कि नहीं कर रही? यस कर सर। रही है सर। है? तभी तो 18 साल 20 साल 21 साल चल रही है। जी सर। आप सोचो आपका प्रोडक्ट क्या है? आपका प्रोडक्ट, आपका नॉलेज, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी स्किल्स, क्या आप उसके अंदर कितना बदलाव कर रहे हैं? यस सर। आप अपने आप को कितना अपडेट कर रहे हैं? दोस्त जिंदगी में वही व्यक्ति कामयाब होता है जो अपने आप को अपडेट करता है, अपने प्रेजेंटेशन को अपडेट करता है। आपका प्रोडक्ट है आपकी स्किल्स, आपका आपकी पर्सनालिटी, आपका प्रेजेंटेशन, इस प्रोडक्ट को आप अपडेट करिए दोस्त, आप जिंदगी में पीछे नहीं रहेंगे। कंपनी पे उंगली उठाने से कुछ नहीं। कंपनी अपना काम डेली कर रही है, रेगुलर अपडेट कर रही है। आज कंपनी ने पिछले 2 साल के अंदर 200 करोड़ ज्यादा कंपनी ने अपने एजुकेशन के ऊपर खर्च किया, अपने साइट के ऊपर खर्च किया है। जी सर। हम भी 8 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, लेकिन हम हमारा ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं? कुछ भी खर्च नहीं करते। और हम चाहते हैं हम भी कामयाब हो। नहीं दोस्त, अगर जिंदगी में कामयाब होना है, हमें अपने आप को, हमारा प्रेजेंटेशन को, अपनी स्किल को डेवलप को बढ़ाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त, जिस नॉलेज के साथ आप शाम को सोते हो और उसी नॉलेज के साथ आप सुबह वापस उठते हो दोस्त, तो बिजनेस भी आपका कल जो हुआ तो वो भी आज ही होगा। यस सर। नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहते हो कल आपका बिजनेस बढ़े, तो उसके लिए आज अपने नॉलेज को आपको बढ़ा के उठना पड़ेगा। सोने से पहले आपको आधा घंटा बुक्स रीडिंग, पॉजिटिव थॉट्स, अपनी ग्रेड अपलाइन के वीडियोस आपको देखना पड़ेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। उसके बाद जिंदगी में नेगेटिव पास कभी मत करिए आप लोग। क्या? क्योंकि दोस्त नेगेटिव एक ऐसा वायरस है दोस्त, कोरोना से एक बार बंदा बच जाएगा, डेंगू से एक बार बंदा बच जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी को नेगेटिव पास कर दिया ना, बंदा नहीं बचेगा। कभी भी आप नेगेटिव पास मत करिए, क्योंकि नेगेटिव पास करने से जिंदगी में दोस्त व्यक्ति, क्योंकि नेगेटिव जो होता है ना, उसके बीच में वो तीर नहीं होता है, वो सीधा होता, माइनस होता है, वो डायरेक्ट दिमाग में घुसता है। और पॉजिटिव बात के बीच में प्लस होता है तो जाता नहीं है। इसलिए कभी भी हमें जिंदगी में किसी के साथ में नेगेटिव बात नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव एक ऐसा वायरस है दोस्तों, जीते जी आदमी को मार डालता है। यस। तो कभी भी हमें हमारी टीम के साथ कभी भी नेगेटिव बात नहीं करना है। आपका पेमेंट 1 महीने में बना, 2 महीने में बना दोस्त, ये आपकी प्रॉब्लम से। कई लोगों को लगता है कि मेरी टीम का ज्यादा पेमेंट बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा है, तो वो खुद महाकवि कालिदास बन जाता है। अरे क्या बात कर, मेरा पेमेंट ही नहीं बन रहा। अरे तेरा नहीं बन रहा कम वक्त, तो उसकी क्या गलती है? करना कभी भी आपको नेगेटिव पास नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव दोस्त कभी भी, आज नेगेटिव पास करना क्या होता है, कई लोग क्रॉस लाइन में नेगेटिव बात करते हैं। और दोस्त नेगेटिव बात करने से देखो, नेगेटिव एक ऐसा कीड़ा है। आप मेरी बात सुनो, किसी पड़ोस की फसल बहुत अच्छी खड़ी है क्या, और आपने उसके खेत के अंदर कीड़े छोड़ दिए, आपकी फसल कमजोर है और पड़ोसी की अच्छी है, उसके कीड़े छोड़ दिए तो क्या होगा? एक दिन सारी फसल उसकी खा जाएगी, नहीं खा जाएगी कीड़े? खा जाएंगे ना। अब उसकी फसल खत्म हो गई और कीड़े का पेट दूसरे दिन फिर भूख लगती कि नहीं लगती उनको? यस सर। लगती। तो फिर कहाँ जाएंगे वो? फिर कौन से खेत में जाएंगे? हमारे खेत में, खुद के खेत में आ जाएंगे। इसलिए दोस्त कभी भी पड़ोसी खेत में कीड़े मत छोड़िए। जिस दिन उसका खेत खत्म हो जाएगा, आपके खेत के नंबर है। यस सर। कई व्यक्ति लगता है, मेरी बात सुनो, थोड़ी देर के लिए मेरा पेमेंट नहीं बन रहा है और महेश जी में सोचता हूँ महेश जी मेरी क्रॉस लाइन है, महेश जी को बोल दो, क्या फर्क पड़ना यार? क्या महेश जी बोला, यार महेश जी मेरा 2 महीने से पेमेंट ही नहीं बन रहा यार। मैंने क्या किया, महेश जी को नेगेटिव करने की कोशिश करी, ठीक है ना। अब महेश जी तो नेगेटिव हुए कि नहीं, मुझे बात की बात है, लेकिन कल से मुकेश जी क्या महेश जी से मिलते हैं
कि मेरी अपलाइन ये है, मेरी अपलाइन ये है। महेश जी बोले रहने दो, तुम्हारे अपलाइन का 2 महीने से पेमेंट ही नहीं बन रहा। क्या मैंने नेगेटिव किसको किया था? महेश सर को। महेश सर को। और यस, कीड़ा कहाँ गया? मुकेश जी सर के पास। अब मुकेश जी बोला यार फालतू अपने वास्ते में बड़ी बड़ी बातें करते, होता ज्यादा कुछ नहीं यार। यस सर। यानी दोस्त, इस प्रकार जिंदगी में कभी भी आप क्रॉस लाइन को भी गलती से नेगेटिव पास मत करिए, अदरवाइज यस सर। नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। मैं पेमेंट की बात नहीं, किसी भी चीज को लेके अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, तो सीधा कनेक्ट आप अपनी अपलाइन से करिए दोस्त। यस सर। यस सर। आपकी अपलाइन ही आपको सही ढंग से जानकारी दे सकती, बाकी नहीं दे सकते। यस सर। यस। हाँ हाँ। उसके बाद दोस्त सबसे बड़ी बात है, टूल्स होना बहुत जरूरी है। आज लोगों के पास टूल्स ही नहीं है। लोग ऐसे जाते हैं जैसे मेरे उसके शादी में जिम न जा रहे हैं। हाँ, और उम्मीद करते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो आज देखा जाए तो आपने देखो भगवान कृष्ण को देख रहे हैं आप, इनके पास भी टूल्स है कि नहीं है? यस। हाँ? इनके पास चक्र है, शंख है, और दोस्त अगर ये चक्र उनके पास नहीं होता क्या, तो महाभारत में दोस्त ये जीत नहीं पाते। हाँ? भगवान राम के पास क्या है? धनुष। धनुष है। हाँ? हाँ? माँ कालिका के पास, दुर्गा के पास कितने टूल्स है? सारे। हाँ? सबके पास, भगवान शंकर के पास देख लो, सभी के पास टूल्स हैं। और दोस्त ये भगवान है, ये सिर्फ जिधर नजर घुमाए उधर सर्वनाश कर सकते हैं, यस और जिधर नजर घुमाए उधर आबाद भी कर सकते हैं। अगर इनको भी दोस्त टूल्स की जरूरत है दोस्त, तो क्या आप भगवान है क्या? नहीं। हम भगवान नहीं है, हमें टूल्स की जरूरत नहीं है क्या? अरे दोस्त, हमारे पास हम 8 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, 2 करोड़ 92 लाख रुपए साल के कमाना चाहते हैं, और हम 1000 रुपए का टूल किट नहीं बना सकते। हम लोग 20,000 का हम लैपटॉप नहीं खरीद सकते, 10,000 का हम स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते, और हम चले हैं करोड़पति बनने। कैसे संभव है दोस्त? इसलिए आपके पास अपना टूल किट्स कंप्लीट होना चाहिए। जितने अगर टूल किट्स आपका बहुत अच्छा होगा तो दोस्त आप जिंदगी में कहीं फेल नहीं हो सकते। टूल किट्स में बहुत बड़ा मोहताज, मेरी बात सुनो, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। भारत के पास 1000 लोगों की सेना है और पाकिस्तान का 500 लोगों की सेना है। भारत के पास भी लकड़ी है और पाकिस्तान की सेना के पास भी लकड़ी है। कौन सी सेना जीतेगी? भारत के पास भी 1000 सेना है और लकड़ी से लड़ाई कर रही है, पाकिस्तान का 500 सेना है और वो लकड़ी से लड़ाई कर रही है। फिर कौन सी जीतेगी? भारत जीत जाएगी ना। लेकिन अगर वही पाकिस्तान के पास बंदूक है तो पाकिस्तान। भारत के पास तो 1000 लोगों की सेना है, उनके पास हथियार नहीं है। और यहाँ पर मेरे पास इनके पास बंदूक आ गए तो फिर कौन जीतेगा? तो फिर भारत। और अगर उधर AK-47 आ गया तो वो जीतेंगे। यानी इट मींस लोगों की जीत नहीं है, जीत किसकी है? टूल्स की जीत है। जिसके पास जितना ज्यादा पावरफुल टूल्स होगा, जीत उसी की होगी दोस्त। यस सर। इसी प्रकार आज नेटवर्क इंडस्ट्री के ड्यूस के अंदर कामयाब होना है, वही व्यक्ति कामयाब होगा जिसके पास टूल्स पर्याप्त होंगे। जी सर। एक व्यक्ति था हमारे 10 सर हमारी टीम में, वो खड़े खड़े किसी को प्लान दिखा देता था। क्या वो पहले पान की गुमटी पे खड़ा रह जाता था, उसी का सिगरेट का पैकेट लेता था, वो 2 पैकेट उसको फाड़ता था और उसे प्लान दिखा देता। क्या? तो दोस्त ऐसे व्यक्ति चाइनिंग तो ले आते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि डुप्लीकेशन ऐसा हुआ उनके। इसलिए हमारे पास पर्याप्त टूल्स होना चाहिए। और दूसरी चीज है दोस्त, हमें प्राउड होना चाहिए कि हम नेटवर्कर हैं, हम ड्यू सॉफ्टवेयर हैं। एक साला 5,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति वो चिल्ला चिल्ला के बोलता मैं नौकरी करता हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं नौकरी करता हूं। क्या? और हम 92 लाख का प्लान लेके चल रहे हैं, 8 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, लेकिन हम जब मार्केट में हमें कोई पूछता है, रिलेटिव पूछता है, तो हम उसको गोल गोल घुमाते हैं। आप क्या करते हो? हम गोल गोल हम ये नहीं कह सकते हम ड्यू सॉफ्टवेयर हैं। क्या? अरे भैया गर्व होना चाहिए कि हम नेटवर्कर हैं। आज की तारीख में आने वाला भविष्य नेटवर्कर का है, आने वाला भविष्य ड्यू सॉफ्टवेयर का है। 2025 तक दोस्त आज आने वाला समय नेटवर्किंग के अलावा कुछ नहीं चलने वाला है। हमें प्राउड होना चाहिए। हमें शर्म किस बात की?
अगर ये चीजें हमने कर ली दोस्त, हम गारंटी साथ बोलेंगे 100% हम कामयाब हो सकते हैं। और दोस्त यही चीजें हमारी सारी अप्लायंस ने इनको जिंदगी में पहले इंप्लीमेंट किया और फिर स्क्रीन पे लेके आए, और उसी कारण आज दोस्त बड़े बड़े दिग्गज हमारे ग्रेट महागुरु जी जबरदस्त संजय धीमान सर जो आज सेफायर है दोस्त, 7,000 ज्यादा माइने उनके। मिस्टर संजय चौधरी सर आज डबल आईडी पे क्राउन ज्वेल है दोस्त। मिस्टर साकला सर डबल आईडी पे क्राउन ज्वेल है। ऐसे दिग्गज लोग दोस्त इन्हीं गोल्डन हैबिट्स को उन्होंने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके कामयाब हुए। और यही चीजें हमारी जिंदगी में हम इंप्लीमेंट करते हैं दोस्त, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ 2 साल के अंदर हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिस मुकाम पर हम अभी तक सपने ही देख रहे हैं अभी तक। Yes. क्या आपको ड्यू साहब में कितना समय हो गया इससे कोई लेना देना नहीं दोस्त। आपको भले 6 महीने हुए ना, भले 6 साल हो गए, भले 10 साल हो गए, समय गिनने से कुछ नहीं होगा। आपने ड्यू साहब में कामयाब होने के लिए आपने क्या किया वो मायना रखता दोस्त। Right, sir. आपको 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, ड्यू साहब के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी जिनको 21 साल हो गए, जो 21 साल में जितना पैसा नहीं कमाया राहुल ने 3 साल के अंदर कमा लिया। Yes, sir. तो उसने वही काम किया बंदे ने जो जिससे पैसा आता है। और ड्यू साहब आज हमें भी कामयाब होना है तो हमें वही काम करना है जिससे हम करोड़पति बन सकते हैं। Yes, sir. हमें वही बातें करना है टीम में जिससे हमें हमारी टीम में जिसको डुप्लीकेशन करने से आपका बिजनेस बढ़ता है। Yes, sir. क्या हमारा बिजनेस पूरी तरह से डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्त। जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम टॉप पे जाए, आप चाहते हो कि आपकी टीम रेगुलर प्लान दिखाए दोस्त, तो उसके लिए आपको शुरू कर देना चाहिए। आपका विचार दोस्त सोचो थोड़ी देर के लिए, आज मेरा विचार हो रहा है कि आज मैं प्लान नहीं दिख रहा, या आज मेरा इच्छा है आज मैं रेस्ट करूं, है ना। तो ये अगर मेरी टीम में 30,000 लोग हैं, ये 100 लोग काम कर रहे हैं, 200 लोग काम कर रहे हैं, 200 लोगों ने भी यही सोच लिया कि आज मेरा विचार नहीं है प्लान दिखाने का, सोचो शाम तक कितने प्लान होंगे? एक भी नहीं होगा। एक भी नहीं होगा। और मैंने सोचा आज मैं कैसे भी करके 2 प्लान दिखाऊंगा, और यही बात अगर 200 लोग मान ली, कितने प्लान होंगे शाम तक? 2000 400 प्लान होंगे कि नहीं होंगे? 200 लोग करेंगे 2 प्लान तो। Yes, sir. तो दोस्त ये चीजें आपके लागू होती है। आप सोचो कि आज मैं कैसे भी करके 2 प्लान दिखाऊंगी, और आपके में 5 लोग भी हैं और पांचों ने सोच लिया है 2 प्लान में दिखाऊंगी, शाम तक आपके 10 प्लान हो जाएंगे। Yes, sir. आज मेरी इच्छा है मैं किसी के बर्थडे में जाऊंगा दोस्त, 5 लोगों ने सोच लिया मैं भी बर्थडे में जाऊंगा, शाम तक दोस्त बाबा जी का टुल्लू कुछ नहीं मिलने वाला। क्या Yes, sir. जो चीजें आप अपनी टीम से कराना चाहते हो दोस्त, वो काम सबसे पहले हमें खुद को करना पड़ेगा। Yes, sir. आप चाहते हो कि आपकी टीम रेगुलर वेबिनार अटेंड करे, आप चाहते हो आपकी टीम के लोग रेगुलर अपना वीडियो ऑन करे, आप चाहते हो अपनी टीम के लोग रेगुलर 2 प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराए, 2 प्लान रोज दिखाए दो, तो सबसे पहले करना किसी को कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको खुद करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ विद इन 7 डेज आपकी टीम में वो काम होना शुरू हो जाएगा। Yes, sir. ये प्रैक्टिकल बात है, मैंने करके देखा है दोस्त, प्रैक्टिकल करके देखा है। पिछले 2 महीने से मैं ड्यू साहब के अंदर समय नहीं दे पा रहा था। Yes, sir. क्या तो दोस्त वही डुप्लीकेशन नीचे टीम में होगा। क्या तो दोस्त ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा अभी 2 महीने में। Yes, sir. तो सीधी सी बात है, जो आप टीम में चाहते हो, और जैसे ही मेरी बात सुनो, पिछले 4 दिन पहले मैंने सिस्टम में आया और मैंने काम करना शुरू कर दिया, लोग ऑटोमेटिकली घर से निकलना शुरू हो गए, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। Yes, sir. हाँ, तो सीधी सी बात है कि आप जो आप चाहते हो वो ऐसा कैसा करना शुरू कर दो, आपकी टीम ऑटोमेटिकली करना शुरू कर। आपको लगता है कि मुझे टाइम पास करने में बड़ा मजा आ रहा है, दोस्त आप टीम से उम्मीद मत करो को प्लान दिखाने जाएगी। क्या जो आप काम करते हो पॉजिटिवली काम करोगे तो आप 100% करोगे तो आपकी टीम 80% करेगी, और नेगेटिव काम करोगे आप 100% करो आपकी टीम 200% करेगी। जी सर। क्या इसलिए आप जो चाहते हो अपनी टीम से कराना, वो सबसे पहले आप करना शुरू कर दो दोस्त। मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी टीम में दोस्त, सीधे सीधे बात है, जैसे के साथ जैसी टीम बनती है। क्या इंडिया की टीम, मेरी बात सुनो, वर्ल्ड कप लेके आती है दोस्त, तो उसकी टीम में सारे लोग ऐसे ही हैं जैसा उसका कप्तान है। तभी तो वर्ल्ड कप आता है, एक बंदे थोड़ी आता है क्या? Yes.
अरे यार हमें प्राउड होना चाहिए, हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय धीमान सर जो ड्यू साहब के टॉप पे है। कंपनी का जितना बिजनेस जाता है 50% से ज्यादा बिजनेस का संजय धीमान सर का जाता है। तो हम ऐसी अपलाइन के साथ में यार हम कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ ठानने की जरूरत है, करने की जरूरत है। और दोस्त आज संकल्प लीजिए आप, 2021 हमारी जिंदगी से विदा हो रहा है। 17 दिन 18 दिन हमारी जिंदगी में बचे हैं। 2021 हमारी जिंदगी बाद में कभी आने वाला नहीं है। यस सर। 2021 के 17 दिन इस प्रकार गुजारो दोस्त कि आपको याद रहे कि हमारी जिंदगी में 2021 आया था। यस सर। यस लोग 90% लोग 2021 में रोते गाते ही मरे हैं, कोई कोरोना कारण, कोई किसके कारण। लेकिन दोस्त आज हमारे पास बारी है कि 2021 ये 17 दिन हम किस प्रकार बिताना चाहते हैं, यस सर। किस प्रकार बिताना चाहते हैं। या तो 2021 को हम यादगार बना दें, या हम भी उन लोगों की तरह 2021 हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हुआ यार, या तो रोते गाते निकाल दे। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि ये 17 दिन दोस्त कुछ भी कर सकता है। जी करने वालों के लिए चमत्कार होंगे और नहीं करने वाले लोग रोते गाते रहेंगे। इसलिए हमें 2000, क्योंकि दोस्त हमारी एंडिंग अच्छी होगी तो ओपनिंग भी बहुत अच्छी होगी। 2022 हमारा इंतजार कर रहा है क्या, लेकिन 2022 हमारा इंतजार कर रहा है दोस्त, तो 2021 को भी हम धमाकेदार विदा करते हैं। यस सर। क्या मेरी शुभकामना आपको बहुत बहुत। हाँ, और हम सब मिलकर तूफान खड़ा करेंगे, ये गारंटी है। बस आप कंधे से कंधा मिलाकर चलिए दोस्त, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर ड्यू साहब है। दुनिया में कितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और एक बार जबरदस्त क्लिप भी जाऊंगा मेरी ग्रेट अपलाइन। हाँ, मिस्टर प्रेमराज सांगला सर, गुरुजी मिस्टर संजय चौधरी सर, महागुरु संजय धीमान सर, जिनके आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम पर पहुंचते जा रहे हैं दोस्त। क्या, और हमारे ग्रेट बिजनेस पार्टनर मिस्टर दशरथ जी पांचाल सर, मिस्टर कृपाल जी, महेश पापोंद्रा जी, दीपक मायावंश जी, आप सभी लोग, इन सभी लोगों को दोस्त आज हमारे साथ में हम मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। जबरदस्त सर।